ब्रिटेन की कैडबरी कंपनी ने अपना रॉयल एंडोर्समेंट 170 सालों बाद खो दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कैडबरी कंपनी को शाही समर्थन मिलना बंद होने जा रहा है? साथ ही साथ रॉयल एंडोर्समेंट या रॉयल वारंट क्या होता है, आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे विस्तार से। चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कैडबरी ने बताया कि वो 170 सालों में पहली बार अपना शाही वारंट खो देने से निराश है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने सम्राट बनने के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित सूची की समीक्षा की थी। अभियान समूह बी फॉर यूक्रेन ने इस साल की शुरुआत में राजा से आग्रह किया था कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अभी भी रूस में काम कर रही कंपनियों को वहां से हटा दिया जाए। इसमें मैंडलीज इंटरनेशनल का विशेष उल्लेख किया गया था, जो कैडबरी के साथ साथ बकाडी, नेस्ले और यूनिलीवर का भी मालिक है, जो ब्रिटेन में नाश्ते के रूप में मशहूर मर्माइट का निर्माता है। कैडबरी उन 100 कंपनियों में शामिल है जिनमें यूनिलीवर भी शामिल है, जो 386 शाही वारंट धारकों की नई सूची से गायब है। हालांकि बकाडी और नेस्ले ने अपना वारंट बरकरार रखा है। शाही वारंट की समीक्षा किंग चार्ल्स तृतीय ने अपनी मां महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद सितंबर 2022 में राजगद्दी पर बैठने के बाद शुरू कर दी थी। वारंट धारकों को अपने उत्पाद, पैकेजिंग, स्टेशनरी, विज्ञापन, परिसर और वाहनों पर उपयुक्त शाही हथियार प्रदर्शित करने का अधिकार प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि कंपनी और शाही परिवार के बीच में अच्छे संबंध हैं, साथ ही साथ शाही समर्थन भी उनके साथ है। इसे गुणवत्ता की गारंटी भी माना जाता है और ये कुछ ग्राहकों को किसी विशेष फर्म के सामान या सेवाओं को चुनने के लिए प्रेरित भी करता है। कैडबरी ब्रिटेन में एक ऐसी कंपनी रही है जिसे पहली बार साल 1854 में महारानी विक्टोरिया द्वारा शाही वारंट प्रदान किया गया था और कथित तौर पर दिवंगत महारानी की पसंदीदा कंपनियों में से इस कंपनी का नाम भी शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में क्या है रॉयल एंडोर्समेंट। ब्रिटेन में रॉयल वारंट 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। ये शाही परिवार को सामान्य सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों की औपचारिक मान्यता के रूप में काम करते हैं। वारंट प्राप्त करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों और ब्रांडिंग पर शाही कोट ऑफ आर्म्स प्रदर्शित करने की अनुमति होती है। साथ ही साथ उन्हें एक वाक्यांश भी लिखना होता है जिसमें वारंट को के वर्तमान में राजा, रानी या प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा दिए जाते हैं। ये 5 साल की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। 5 साल पूरे हो जाने के बाद उनकी समीक्षा की जाती है। वो न केवल शाही स्वीकृति को दर्शाते हैं बल्कि राजशाही और वारंट धारक के बीच विश्वास और विश्वसनीयता के रिश्ते को भी दर्शाते हैं। लगभग 750 कंपनियों के पास ये रॉयल वारंट है, जिसमें छोटे और बड़े सभी तरह के बिजनेस शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से वारंट प्रणाली शासक सम्राट की प्राथमिकताओं और उनकी मूल्यों का भी प्रमाण माना जा सकता है। साल 1999 में एक सिगरेट ब्रांड के वारंट को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के दायरे के अंदर आ रहा था। किंग चार्ल्स III की इस समीक्षा की रिपोर्ट बताती है कि इस साल के वारंट धारकों ने पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को खास महत्व दिया है। आपको कैसी लगी ये जानकारी? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।